नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज फिर सनातन परंपरा रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर, गोता लगाकर हम फिर आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज कौन सा विमर्श का मोती हमारे हाथ लगता है। एक भजन जिसको मैं बाल्यकाल से, बचपन से सुनता रहा, पहले तो बहुत उसका अर्थ ध्वनित नहीं होता था मन में, लेकिन जब बाद में उसको सुना तो बड़े विचार मन में प्रकट हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मैं सोचता रहा कि ये तो बिल्कुल अकाट्य तर्क है कि सत्य है कि ये प्राण जो हैं ये तन से निकलेंगे, लेकिन क्या उस समय ईश्वर की याद रहेगी मन में, इतना तो करना स्वामी? कि उस समय ये याद रहेगी कि नॉमिनी किसको बनाया है, बच्चे के विवाह को लेकर कुछ चिंताएं थीं वो पूरी नहीं हो पाई, मेरा भी कुछ पैसा अटका हुआ है, कई मित्रों को धन दिया है या कुछ से लेना है या कुछ को देना था, या फिर कई और कड़वी बातें, या शरीर ही की पीड़ा इतनी हावी हो कि हार्ट में बड़ा पेन हो रहा है, पेट में इतना दर्द है, शरीर टूटा जा रहा है, पोर पोर दर्द कर रहा है, तो प्रभु कहाँ याद आएंगे? लेकिन जितना मैंने पढ़ा और जितना समझा, विज्ञान भी ये कहता है कि मृत्यु अगर अवश्यंभावी तो है ही, लेकिन मृत्यु के समय जितने शांत आप होंगे उतना आपका ये निर्वाण जो है ये उतना ही उत्तम तरीके से संपादित होगा। और अध्यात्म भी ये कहता है कि मृत्यु के समय जो विचार आपके मन में होते हैं वो मृत्यु के उस पार आपके साथ रहते हैं। इसीलिए मैं नहीं कहता कि उसमें वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर भले ही परखी ना जाए बात, लेकिन कहा जाता है कि अतृप्त व्यक्ति अतृप्त आत्मा का स्वरूप लेता है। अतृप्ति जो है वो आपको भटकाती है, और इतना तो जीवित रहते भी हम सभी समझते हैं कि अतृप्त मन भटकाता है। तो बिल्कुल इससे सहमत हुआ जा सकता है कि मृत्यु के पार अगर कुछ है तो वहां तृप्ति है तो वो भी भटकाएगी। आज इसको जानेंगे क्योंकि है गूढ़, लेकिन समझने का है कि जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। क्या क्या अपेक्षा रखें हम स्वामी से, ईश्वर से, परमात्मा से। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं। और आज का विषय मेरे मन को भी बहुत छूता है। आपने आज विषय नहीं रखा है, आज आपने विषय रूपी विष की औषधि रखी है सामने। आज ये विषय नहीं है जी, ये विषय रूपी विष जो है, विषय रूपी विष पूरे संवेग में होता है शरद जी, जब करोड़ों करोड़ों सुइयां चुभ रही होती है। वेद में वर्णित है, पुराणगत प्रक्रियाएं हैं, जब मनुष्य मृत्यु के समीप होता है तो वाणी में विराम लग जाता है। ठीक बात है। प्राण जो हैं वो उदान के पास पहुंच चुका होता है निकलने के लिए, तो सांसें बाहर आनी बंद हो जाती है, भीतर जाने लगती है, उल्टी सांसें चलना जिसको कहते हैं। प्राण का काम है कि कंठ में विद्यमान रह करके सांसों को बाहर निकालना और भीतर खींचना, लेकिन वो बाहर निकालने के लिए वहां रहता ही नहीं है ना, तो कंठ से प्राण चला जाता है जी, कंठ से, और जाकर वो उदान के पास स्थित हो जाता है, क्योंकि उदान जो है उद्धृत होता है जो सुषुम्ना नाड़ी से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मरंध्र से। तो प्राण के जाते ही वाणी बंद हो जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं अब ये बोल नहीं पा रहे हैं, अब ये बोल नहीं पा रहे। कैसे बोले? प्राण तो वहां है ही नहीं ना, अब प्राण तो अपनी तैयारी में है। तो जब प्राण अपनी तैयारी कर रहा होता है, उस समय जितने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो उसके साथ चलने वाले होते हैं वो अपनी अपनी जगह चिपके होते हैं, क्योंकि उनको तो जाना नहीं होता ना। मन तो कह रहा होता है ना, अभी मुझे देखना है, अभी मुझे घर में रहना है, अभी तो बच्चे की शादी करना है, मन नहीं निकलना चाहता। बुद्धि जो है कहता अरे अभी तक के वाणी नहीं निकल रही है, लेकिन भीतर चिंतन चल रहा है, अभी तक कहाँ गया वो चिकित्सक, तो कहता था कि वो ठीक कर देगा, अरे ये लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बुद्धि वहाँ होता है, चित्त में सुंदर तस्वीरें बनी होती है, आहा अब ये मैं पत्नी को कैसे छोड़ूं, मैं बच्चे को कैसे छोड़ दूं। चित्त में वो चिपका होता है जो जीवन भर किया है, अभ्यास भरा है जीवन भर का,
आपने जो कुछ जोड़ा है वो आपके साथ जाएगा ना। तो आपने तो जोड़ा यही है ना, तिजोरी में यही भर लिया है, रुपए भरे हैं, द्वेष भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, घर भरा है, तो ये मन रूपी तिजोरी इससे ही भरी हुई है ना। जी जी। अब वो समझ रही है कि ये सब चले मेरे साथ, ये सब हैं, तो चित्त वो कह रहा है। और आत्मा जो है वो तो उद्धृत है प्राण के साथ में। आत्मा को तो चोला बदलना है, उसको तो वैसे ही लग रहा है ये कपड़े कब उतारूं, फेंकूं, जर्जर अवस्था का वस्त्र है जी। तो ये मन बुद्धि चित्त को इस बात का पूरा आसरा होता है कि अब तो मैं रुक जाऊंगा, किसी भी तरीके से मुझे नहीं जाना है। खींच के निकाले जाते हैं, खींच के निकाले, इसलिए निकाले जाते हैं कि उनको जाना तो होगा ना। तो जब वो जीव के साथ खींच के निकाले जाते हैं जी। तो मतलब करोड़ों सुइयों का दर्द जीव को होते रहता है। इसलिए इस भजन में भाव है, ये बिंदु जी का भजन है जी। बड़े बिंदु जी का सत्संग मेरे परम पूज्य पिताश्री के साथ होता था। उन्होंने बचपन में मुझे गोद में भी खिलाया है। बिंदु जी पर परमात्मा की बड़ी कृपा थी। तो उन्होंने कहा कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अब क्या करना जी जिससे ये कष्ट कम हो जाए। कष्ट कम, मुझे पेटी खोलनी पड़ेगी ना। हाँ। ये लबादा जो रखा है ये बोझ बढ़ा रहा है ना मेरा, बोझ बढ़ा रहा है। तो क्या करना जी, यमुना जी का तट हो, हाँ। जो तट मिले वो या गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, जो तट हो वो निर्मलता मुझे महसूस हो, अनुभूति हो मेरे चित्त में। वाह। यमुना का बंसीबत और मेरा सांवरा निकट हो, अर्थात मेरे अंतर चित्त में मेरी चित्त जो चिपका होगा, दुनिया के जो चित्र होंगे उसको विस्मृत कर देना, उसमें परमात्मा तेरे चित्र स्थापित कर देना, ताकि तू दिखे तो फिर मेरे अंतर चित्त में आनंद की हिलोरें लगे और मैं बिल्कुल विमुक्त हो जाऊं, हवा की तरह निकल कर चला जाऊं। क्योंकि प्राण जा रहा है तो ये खींच रहा है ये सब। मैं जिनको मैंने जोड़ा था, सुई भी तो ले जा नहीं सकता ना, तो हमने विचारों को जोड़ा था। मेरा पात्र ऐसा था कि जिस पात्र को मैंने बिना मांजे भर दिया था, तो इतने कचड़ा भर गए हैं उसमें, इतनी गंदगी भर गई है उसमें, जिसके लिए तुलसी कहते हैं रावरो राम भरायो गढ़ायो है। तो सामने परमात्मा को ही कहते हैं तुम ही गढ़ो तुम ही भरो, लेकिन हमने तो अपना पात्र खुद गढ़ा है ना। जी। हमारा गढ़ा पात्र है, हमारी कल्पनाएं, हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म फल हैं, वो सब विद्यमान है। तो इसका सुंदर दृश्य क्या हो। आपने तो ये कवि की वो कल्पना कही है जिसमें वो परमात्मा को आमंत्रित कर रहा है कि तुम आ जाना, क्योंकि तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा। अब जीवन में कभी बुलाया नहीं, जीवन में कभी बुलाया नहीं, कभी परमात्मा की चिंतन ही नहीं किया। अब वो जवान बंद है और उसे वो दिख रहा है, सब वो दिख रहा है, जिसको देख के वो घबरा रहा है, क्योंकि वहां तो सब आके खड़े हो गए हैं ना, सब आके खड़े हो गए हैं। रस्सी वाला भी आ गया है बांध के खींच के निकालने के लिए, बड़े बड़े बाल वाला भी आ गया है खींच के निकालने के लिए। आप देख रहे हो यूं, अब लोग बात कर रहे हैं, जो देखने वाले मुझको देख रहा है, अरे वो तुम्हें देखेगा कहाँ, आंख से दिखना बंद हो गया है उसको, प्राण चले गए हैं यहाँ से, वो तो उत्सर्ग की तैयारी में है। तो बड़ा सुंदर प्रकरण, और उस प्रकरण की गूढ़ता बताने के लिए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं भागवत में कि भैया सुनो, ये किस्सा जो है अगस्त्य मुनि ने सुनाया था। अगस्त्य मुनि मतलब पुरोधा हो गए, पुरोधा। अगस्त्य मुनि ने ये प्रकरण सुनाया था और बड़ी गूढ़ता के साथ सुनाया था कि क्या होगा जब प्राण तन से निकले, और क्या करना होगा जब प्राण तन से निकले, और क्या काम आएगा जब प्राण तन से निकले। इसके लिए बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है भागवत जी में। वो कहते हैं कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। देखिए, कथा भी ध्यान से सुनिएगा और कथा के कथानक पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित करके रखिएगा। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब प्राण तन से निकले क्या होगा ये भी जीवंत वर्णित है। तो कानकुब्ज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता है। कानकुब्ज नगर कौन सा? आज का कानपुर, आज का कानपुर या कन्नौज, कानकुब्ज नगर हो गया। वहाँ एक अजामिल नाम का विप्र रहता था। कुसंगति में पढ़ करके अपने जीवन के तप को भंग कर बैठा था, और उसकी 10 संतानें थी, और वो काम क्या करता था, लुटेरा हो गया था।
लोगों को लूटता था, आते जाते लोगों को लूटता था, जो मिले उनको लूटता था। उसको और कोई काम नहीं था। हत्याएं करता था, चोरी करता था, लुटेरा था वो। उसकी पत्नी बड़ी धर्मावलंबी थी। उसके 10 पुत्र थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके 10 पुत्र थे। लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था, पत्नी ने, बाकी सब पुत्रों के नाम तो रिंटू, सिंटू, टिंटू, पिंटू, पकली, डकली थे। लेकिन पत्नी ने जिद करके अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। क्या रख दिया था? नारायण। और चूंकि सबसे छोटा पुत्र था तो अजामिल को बड़ा प्रिय था। अजामिल बार बार उसका नाम पुकारा करता था, नारायण नारायण, और उसे पा लिया करता था, घुमाता था, कांधे पर बिठाता था, उसका नाम पुकारता था। जब अजामिल 88 वर्ष के हो गए तो एक दिन प्राण तन से निकले की स्थिति में पहुंच गए। अब वो देखते हैं कि 2 काले से मनुष्य हाथ में पास लिए हुए चले आ रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं तो वाणी नहीं निकल रही है। पास में उनका पुत्र खेल रहा है, सबसे छोटा पुत्र, नाम है नारायण। यम के दूत उसके प्राण लेने आ रहे हैं। असंख्य वेदना हो रही है, करोड़ों सुइयां चुभ रही हैं, तड़फ रहा है, और कष्ट हो रहा है, और वेदना हो रही है। वजन बहुत है मन बुद्धि चित्त का, उतना ही कष्ट हो रहा है। पूरी ताकत लगाकर, क्योंकि जन्मों का, अपने जीवन के लंबे समय का अभ्यास हो गया था पुत्र के नाम को पुकारने का, तो उसने अपने पुत्र को पूरी ताकत लगाकर पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो गंगा का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, और होठों पर तेरा नाम सन्निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो हुआ ये कि जैसे ही नारायण नारायण पुकारा है, वैसे ही नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उनसे कहा, नहीं भाई, अरे बोले ये बहुत छदमी, पाखंडी, लंपट आदमी, इसकी मृत्यु आ गई है, अब इसे ले जाना है। ये संवाद वो सुन रहा है अजामिल। यमदूतों और देव के, भगवान विष्णु के पार्षदों का संवाद वर्णित है जब प्राण तन से निकले, दृश्य बना हुआ है। अब आप देखिए, एक आदमी मरने को खड़ा है, यम के दूत प्राण लेने आए हुए हैं, लेकिन उसके मुख से क्या निकल गया है? नारायण नारायण। क्यों निकल गया है? क्योंकि सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण है। तो वो कहते हैं, नहीं, चाहे जितना पातकी हो, इसने नारायण का नाम ले लिया है, इसलिए अब ये यम द्वार में नहीं जाएगा। अब तो ये फिर से पुनः अपने कर्मों को करेगा, और जब परमात्मा चाहेंगे तब जाएगा। वो सोचता है, और वो चले जाते हैं पार्षद। वो सोचता है कि जब मैंने धोखे में ही नारायण कह दिया, भाव को भाव अनख आलस ही, और नाम जपत मंगल दिसु दस ही, तो मैंने धोखे में ही कह दिया, तो उसका इतना प्रभाव है। तो यदि मैं शुद्धशील होकर इस संसार की माया के मायापति को ध्यान करता, तो वो ध्यान करता है, परमात्मा का जीवन समर्पित करता है। अब आप देखिए, अज का अर्थ होता है ब्रह्म, अमिल का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात आत्मा राम के 10 पुत्र हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जो सबसे छोटा पुत्र है ना, रसना, वो नारायण बोलती है। वो नारायण बोलती, जिव्या, जीव नारायण बोलती है जी। तो वो यदि हिल गई नारायण बोलने के लिए, तो आप क्या कहिए? फिर आप क्या कहिए? कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले, रट ले हरिनाम अरे रसना, फिर अंत समय में चले न चले। तो ऐसा है, आपको यदि प्राण तजने की कला चाहिए, तो मन में आसक्ति के भाव की जितनी तस्वीरें हैं, आपके शब्द पे मैं बहुत ठिठका हूं, प्राण तजने की कला है। ये तो प्राण तजने की जो कला है, यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी आसक्तियों को विरक्ति भाव से त्यागते चलिए। ये नित्य अभ्यास में लाइए, इसलिए कि देखिए, दुनिया का ये परम सत्य है जो सब जानते हैं, सब जानते हैं। धन संपदा यश वैभव कुछ नहीं है, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, क्षणभंगुर है जीवन आपका, सब जानते हैं। तो आप जैसे ही विरक्ति को ले आएंगे आसक्ति के मध्य में, तो वो चिपकेगी नहीं। छिपकेगी नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। कष्ट नहीं होगा तो उस समय चित्त आपकी चूंकि
चेतनावान बनी रहेगी, कहीं बंधी हुई नहीं है, तो मन को चित्त जो है वो प्रेरित कर देगी और मन भी तत्क्षण निर्मल हो जाएगा। जैसे आप देखिए, बताऊं, इंजेक्शन लगाने कोई व्यक्ति पहुंचता है, बड़ा ध्यान से आप समझिए, इंजेक्शन लगाने कोई आदमी पहुंचता है और उसे इंजेक्शन लगाने में बड़ी तकलीफ है, तो वो अपने हाथ पैर को खूब कड़ा कर देता है और कहता है नहीं नहीं मत लगाओ मत लगाओ, इंजेक्शन देखते रहता है, तो उसको इंजेक्शन का दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि वो जोरदार कड़ा करके रखा रहता है। और डॉक्टर यदि आराम से बात करते करते उससे बातचीत करते रहता है, और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, कुछ नहीं, नथिंग, क्या उसमें क्या है और क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर बोलता है लो हो गया, इंजेक्शन लग गया, आपको मालूम ही नहीं चलता क्योंकि आप में वो कड़ापन नहीं था ना। तो मन भी अगर निर्मल रहेगा तो उसमें कड़ापन नहीं रहेगा। अद्भुत। मन भी यदि निर्मल रहेगा तो उसमें जकड़न नहीं रहेगी, जकड़न नहीं रहेगी। ये संसार ने जो जकड़ रखा है, बंधन कर रखा है, उससे मुक्त रहोगे। तो मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो जाए, चित्त में निरासक्ति हो, तब फिर आपको कहीं भी उन सुइयों की वेदना नहीं होगी और तब आपका चित्त एकाकार होगा। चारों तरफ लोग चिल्लाते पीकते खड़े रहेंगे या आप सन्नाटे में भी अस्पताल में टंगे हुए रहेंगे, तब भी आप केवल कहेंगे देखो ना अब तो आ जाओ, अब तो मैं बोल भी नहीं पाता, अब मेरे संसार के सारे कर्म अकर्म शरीर के साथ चले जाएंगे। क्या तुम्हारी मोहनी छवि नहीं दिखाओगे? क्या वो नीर छीर का भेद मुझे नहीं बताओगे? हे परमात्मा, मैं उस गज की तरह पुकारता हूँ, उस गजेंद्र की तरह पुकारता हूँ जो बिना वाणी के तुम्हें पुकार रहा था। मेरी वाणी नहीं है, मैं मन से तुम्हारा ध्यान करता हूँ। तब वो आपके सारे कर्मों का नाश करते हुए दौड़े चले आएंगे, गरुड़ को भी छोड़कर पैदल, और आपको आलिंगन में भर लेंगे और तब आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो जाएगी। मेरे पास शब्द नहीं है प्रोफेसर गोस्वामी जी, आज जो आपसे बात हुई है, मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम सभी डूब गए हैं आज उस सागर में। और मैं आपके उस शब्द का फिर उल्लेख करूंगा और मैं बहुत ठिठका इस शब्द पर, जीवन जीने की कला। सैकड़ों पुस्तकें, सैकड़ों मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ये नहीं सिखाता कि मृत्यु की कला क्या है। आज आपने हमें वो उस ज्ञान को हमारे सामने रखा है कि मरना भी एक कला है, मृत्यु भी एक आर्ट है। आप जीते ही इसलिए हैं, आप जीवन में आते ही इसलिए हैं कि मृत्यु की कला से परिचित हो सकें, शरीर त्यागने की कला को आप समझ सकें। हमारी सनातन संस्कृति, अध्यात्म, वेद, संत, पुराण जितने भी हैं, वो आपको केवल यही समझाते हैं कि देह गेह को मुक्त करके कैसे अपने घर को चलें। मृत्यु की कला का अर्थ होता है अपने घर पहुंचना, सकुशल पहुंचना। वाह 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 वाह, कितना सुंदर दृष्टि है ये, और ये हमारी सनातन परंपरा से निकली है। घर पहुंचना है तो व्यग्रता में, बेचैनी में, हड़बड़ाहट में, पीड़ा में, संत्रास में, अवसाद में, कष्ट तो जीवन में होते ही हैं, लेकिन हम जीवित रहते जिन कष्टों का सामना बहुत जिजीविषा से करते हैं, ताकत से करते हैं, और वो मृत्यु से भी अधिक होते हैं। हम कहते भी हैं कि मृत्यु से भी अधिक कष्ट हुआ मुझे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हुआ मुझे, लेकिन मैं निकल गया। लेकिन जब मृत्यु आती है तो फिर क्यों घबरा जाता है मन? आज ये सीखा हमने, या सीखने की कोशिश की, कि मृत्यु एक कला है, और इस कला का सबसे बहुत सुंदर उदाहरण है कि शरीर को कड़ा कर लेंगे तो ऑपरेशन हो या सर्जरी हो या इंजेक्शन हो, बहुत कष्ट देगा। तो क्या कीजिएगा? मन को निर्मल करिए, अहंकार को निकाल दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए, निर्मल कर लीजिए। फिर देखिए, जैसा गोस्वामी जी ने कहा, हम जिस भी धर्म के पालन करने वाले हों, उस धर्म के प्रतीक पुरुष, महापुरुष, ईश्वर चले आएंगे दौड़े हुए। आओ पुत्र, आओ पुत्र, तुम्हारे कष्ट को मैं सब निवारण कर रहा हूँ, आओ मेरी शरण में, समा जाओ मुझ में। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आनंद आ गया आज के इस विमर्श से। मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ, और आपको भी आज एक बहुत अद्भुत विमर्श का मोती मिला होगा। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए।